हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम करवाते हैं। क्लास का समय सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस में मिलती है। ठीक है, आप चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीके जीएस की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? तो भारत में करेंसी नोट की बात करें तो आपका जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपका क्या है। सेकंड नंबर है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? ISRO, इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर आपका पूछ रहा है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल के पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो आपका होता है जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर टी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है मनुष्यों द्वारा। तो जो ऑप्शन आपका पर टी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका चौथा नंबर आपका पूछ रहा है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो आपका उत्तर है धुआं और कोहरे के। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या है? कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या होती है? तो बालू सल्फर सोडा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। कांच के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री यानी कि जिससे कांच निर्माण किया जाता है बालू सल्फर सोडा से, याद रखिए जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर है, हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं कितने? तो 11। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 11 मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में। आठवां नंबर है आपका, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो सोल्डर का। ठीक है, जो ऑप्शन आपको भी दिया गया आपका राइट आंसर, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में आपका सोल्डर का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके द्वारा? तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है आपकी आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या होता है? बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या होता है आपका? तो पशुओं का अपशिष्ट जो होता है। ठीक है, उसके द्वारा आपकी बायोगैस बनाने थे। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। बताइए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में
कोई उल्लेख नहीं है किसका, तो आपका हो जाएगा वयस्क मताधिकार का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया आपका राइट आंसर। हमारे संविधान के प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर पे। 12 नंबर है आप सभी का, देख लीजिए साथियों, ध्यान से देखते हुए चलिएगा क्वेश्चन। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन, ठीक है, आपका लोकसभा होता है। 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर है। संविधान का जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी आपके लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर है आप सभी का। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या होती हैं? तो समझाना और प्रचार करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर है, 16 है आपका। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणाओं परिष्करशालाओं की संख्या है, मतलब रिफाइनरियों की संख्या क्या है, कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिएगा आपका असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणीय शालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या आपकी कुल 4 है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की बात करें तो इसकी नियुक्ति आपका वित्त मंत्री करता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 18 नंबर है, 18 नंबर है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में की गई थी आपकी अन्नपूर्णा कार्यान्वित, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 19 नंबर है। किसी देश के किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या होता है, बताइए? किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या होता है? तो उसका आशय होता है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, बताइए? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो आपका ये स्थित है छोटा नागपुर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग की किस पठार में स्थित है? तो आपका छोटा नागपुर में स्थित है। 21 नंबर है आप सभी का। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या होता है? घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार क्या है? बांस। ठीक है, घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार क्या होता है? बांस होती है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया था आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर है आप सभी का, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, झेलम, इनमें से किसका स्रोत
भारत से बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया, सॉरी ये दिया गया है आपका आइडेंटिटी है, इसका स्रोत भारत के बाहर से है। चलिए अगला है आपका 23 नंबर, 23 नंबर है, ध्यान से देखिए। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है, बताइए। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका है असम राज्य में स्थित है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर, 24 नंबर है। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है क्या करके? तो अतिचारण को रोककर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया गया आपका आइडेंटिटी। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है अतिचारण को रोककर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन 25 पे। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? देवी माता की पूजा संबंधित थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका आइडेंटिटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ, तो जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ जो आगे यहाँ पे क्लास है आपकी कंप्लीट होती है। आपके क्लास अच्छी लगी हो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, गंदी लगी खराब लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, पेड पर्पज में अपनी एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं तो क्लास को लाइक तो करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, जो पेड पर्पज से देंगे उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।